कृष्ण भगवान की जय। प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि जीवित पुत्री का व्रत बिना कथा के पूरी नहीं होती है। जीवित पुत्री का व्रत में कथा आप ज़रूर सुने। आपके घर में जो भी बड़े लोग हो या तो उनसे सुनिए, वो लोग बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मंदिर में या जहाँ भी पूजा होती हो जीवित पुत्रिका की, वहाँ पे जाकर खास करके चीलो सियारिन की कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि यह कथा बहुत ही फलदायी होता है और इस दिन सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जीवित पुत्रिका व्रत कब है, इसकी सारी जानकारी जो भी है मैं अपने पहले की वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ख़ास करके मैं इस वीडियो में आप सभी को कथा सुनाऊंगी जो कि चीलो और सियारिन की भी है, और पौराणिक कथा जिउतिया का जो कथा होता है वो भी सुनाऊंगी। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए, और हाइप का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिएगा। चलिए कथा सुनाती हूँ मैं आप सभी को। प्राचीन समय में एक गांव में दो सहेलियां रहती थी। एक थी चीलो और दूसरी थी सियारन। उनमें गहरी मित्रता थी। एक बार जीवित पुत्रिका का व्रत का समय आया। दोनों ने निश्चय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। चीलो ने व्रत के नियम का पालन अच्छी प्रकार से किया और सियारन ने व्रत को अच्छे से नहीं किया, और उसने व्रत को बीच में ही खा पी लिया, जल ग्रहण कर लिया और व्रत का पालन नहीं किया। इस प्रकार के व्रत करने से व्रत के अगले दिन चीलो को भगवान से आशीर्वाद मिला और उसकी संतान को दीर्घायु और सुखी रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन वहीं सियारिन की संतानें एक एक करके नष्ट होने लगी। वह दुखी होकर चीलो के पास गई और बोली, बहन, तुमने तो अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया है, और पर मेरे बच्चे क्यों मर जाते हैं और तुम्हारे बच्चे सही सलामत रहते हैं। तभी चीलो ने समझाया, बहन, यह मातृ स्नेह और त्याग का प्रतीक है। यह मेरे व्रत का फल है जो मैंने किया है। मैंने पूरे नियम से जीवित पुत्री का व्रत किया है, इसलिए मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। तुमने बीच में नियम तोड़ दिए, इसलिए तुम्हारी संतान बच नहीं पाई। सियारन ने अपनी गलती मानी और अगले वर्ष पूरे नियम से जीवित पुत्रिका का व्रत किया। तब जा उसके व्रत से खुश होकर जीवित मोहन भगवान ने उसे वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और संतान सुख और बच्चों की दीर्घायु का वरदान दिया। और साथ ही मैं आप सभी को दूसरी कथा सुनाऊंगी जो बहुत ही प्राचीन है, और इस कथा को पुत्रिका कथा में जरूर सुना जाता है। तो यह एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में था। वह अपने पिता की मृत्यु का पांडवों से बदला लेना चाहता था। एक दिन उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा कि ये पांडव है, लेकिन वो सब द्रौपदी के 5 बेटे थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी मणि छीन ली। इससे आहत अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा के गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इसे बच्चे को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राज परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। बोलिए जीवित महान गोसाई की जय, जिउतिया माता की जय।
जीवित पुत्रिका व्रत की एक और कहानी मैं सुनाऊंगी जो खास करके जिउतिया में सुनी जाती है और यह बहुत ही प्रचलित कथा है। इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि यह वह संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो जीवित वाहन से जुड़ी है। सतयुग में गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीवित वाहन था। वे सद आचरण, सत्यवादी, बड़े उदार और परोपकारी थे। जीवित वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में वानप्रस्थी का जीवन बिताने चले गए। जीवित वाहन का राजपाट में मन नहीं लग रहा था। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंप पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मल्यवती नाम की कन्या के साथ हो गया। वन में भ्रमण करते हुए जब एक दिन वे काफी आगे चले गए तो एक वृद्धा को रोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने वृद्धा से उनके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने परीक्षा राज गुरूर को भोजन के लिए प्रतिदिन एक नाग देने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीवित वाहन ने वृद्धा को आश्चर्य करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़ों में ढककर शिला पर लेटूंगा। जीवित वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर निश्चित शिला पर लेट गए। गरुड़ जी आए और लाल कपड़े में लिपटे जीवित वाहन को पंजे से पकड़कर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। इस बीच अपनी पकड़ में आए प्राणी की आंखों में आंसू देखकर गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। उससे परिचय पूछा तो जीवित वाहन ने सारी कथा सुना दी। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने की भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जीवित वाहन को जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वचन भी दिया। जीवित वाहन के त्याग और साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीवित वाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। यह व्रत कठिन और बहुत ही मुश्किल होता है पर बहुत फलदायी भी होता है। इस व्रत को जिउतिया के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका, जिउतिया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इस व्रत को माना जाता है। तो इस व्रत को करने वाले, इस व्रत को बहुत ही नियम होता है और बहुत ही विधि विधान से ये व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन गोसाई की जय, जीवित महामाता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।